नमस्कार स्टूडेंट्स, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास। बाल विकास का हो गया था, विकास की चर्चा हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी बाल विकास की अवस्थाएं। इसमें प्रथम अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था का परिचय हम पढ़ चुके थे, उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकाल है, जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। इसकी पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है और उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। दूसरी विशेषता है हमारी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती है। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य हमें बालक को जब हम किसी वस्तु को दिखाते हैं तो उसकी ओर अग्रसर होना, उसके लिए संवेदना प्रकट करना। जैसे कोई खिलौना आपने बचता हुआ उसके सामने रखा है तो खुशी प्रकट करना, और कोई डरावनी वस्तु है अगर आपने उसके सामने रखी तो उससे वो डर या भय का प्रदर्शन करेगा। उसी प्रकार 3 वर्ष की आयु में मानसिक शक्तियाँ वैसी ही रहती है बालक की, वो समझने की या स्मरण शक्ति का उसमें विकास हो जाता है। तीसरी विशेषता है हमारी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख जाता है। जैसे कि गैसल ने कहा है, प्रोफेसर गैसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से इतना सीख लेता है। मतलब कि 6 वर्षों में जितना बालक ने सीख लेता है उसके अनुसार 12 वर्षों में वो कम सीख पाता है। 6 वर्षों से बाद बालक 12 वर्षों में दूना सीख लेता है। 6 वर्षों में उसकी सीखने की क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है। उसके बाद 12 वर्षों तक जो नहीं सीखता उससे दुगना वो 6 वर्षों में सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना की सजीवता। कुप्पू स्वामी ने कहा है कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात यह है उसकी कल्पना की सजीवता। वह सत्य व असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, वह असत्यभाषी जान पड़ता है। उसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता है दूसरों पर निर्भरता। जन्म के बाद कुछ समय तक शिशु असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन व अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि माता, प्रथम लगाव माता का रहता है। बालक शुरू के कुछ दिनों तक माता पर ही डिपेंड रहता है। अगली विशेषता है दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। स्किनर ने कहा है बालक 1 वर्ष होने से पूर्व अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेता है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। जैसे कहा जाता है, हम कहावत में बोलते हैं कि बच्चे बच्चों के साथ ही प्रसन्न रहते हैं। 1 वर्ष की आयु में अगर उसके साथ उसी के समान कोई बालक होगा तो बच्चा उसमें अत्यधिक रुचि लेना चाहेगा। उसी प्रकार धीरे धीरे वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट विशेषता है हमारी संवेगों का प्रदर्शन। शिशु में जन्म के समय उत्तेजना के अलावा
और कोई संवेग नहीं होता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। उत्तेजना, अत्यधिक किसी वस्तु को देखकर बहुत अधिक चिल्लाना या खुश होना। या अगर रोने में कोई संवेग उत्पन्न करेगा, बहुत ज़्यादा शोर करके रोना या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। भय उत्पन्न करना, अगर डर जाता है कभी किसी वश बालक तो ज़ोर से चिल्लाएगा या ज़ोर ज़ोर से रोएगा या किसी और को बुलाएगा। नेक्स्ट विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। इसमें शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशु अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्यों व व्यवहार का अनुकरण करता है। बालक के साथ अगर उसी परिवार में उसके बड़े भाई बहन रह रहे हैं तो जो वो कार्य करेंगे बालक वही कार्य करेगा, उन्हीं का अनुकरण करेगा। नेक्स्ट विशेषता है अकेले व साथ लेने की प्रवृत्ति। क्रो एंड क्रो के अनुसार बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था में से गुजरता है। अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप।